यह वीडियो सिर्फ सुनने और समझने के लिए है। इसमें न कोई जल्दीबाजी होगी और न ही कोई आकर्षक वीडियो। कृपया इसे आखिर तक सुनें और अगर आप भी सुनने की ताकत में विश्वास रखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जरा सोचिए, अगर आपको बिना वजह जेल में डाल दिया जाए, या आपकी जमीन छीन ली जाए, या आपको सिर्फ आपके धर्म, जाति या लिंग की वजह से अपमानित किया जाए, क्या आप चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? आवाज उठाना ही आपके मानवाधिकारों की ताकत है। ये अधिकार हमें जन्म से मिले हैं और इन्हीं अधिकारों को बचाने के लिए हमारा संविधान हमारे साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां न्याय पथ में हम सरल और सहज अंदाज में बताते हैं कि आपके अधिकार और कानून की सच्चाई क्या है। अब मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार कोई किताब के शब्द नहीं, ये हमारी जिंदगी की ढाल है। ये बताते हैं कि हम सब बराबर हैं, हमें सम्मान चाहिए और हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। सरकार हो या कोई ताकतवर इंसान, किसी को ये हक नहीं कि ये अधिकार हमसे छीन ले। यही वो हक हैं जो हमें डर से आजादी और न्याय से ताकत देते हैं। 1948 एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठते हुए पूरी दुनिया ने तय किया कि अब इंसानियत को बचाना है। तभी संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानवाधिकार घोषणा बनाई। इसमें कहा गया कि हर इंसान को जन्म से बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता का हक है। और यही बात पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बन गई। अब जानिए कि भारत के संविधान में मानवाधिकार के क्या क्या प्रावधान हैं। बात करते हैं अपने भारत की। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी ढाल है। पहला, समानता का अधिकार। कोई भी जाति, धर्म या लिंग हमें छोटा या बड़ा नहीं बना सकता। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। हमें सोचने, बोलने, घूमने और अपनी पसंद चुनने की आजादी देता है। तीसरा, जीवन का अधिकार। कोई भी बिना न्याय के हमारी जान या आजादी नहीं छीन सकता। मतलब संविधान कहता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। चलिए अब एक असली कहानी सुनते हैं। मनु शर्मा नाम की एक युवती थी। उनका अपहरण और हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने केस को गंभीरता से नहीं लिया। जांच गड़बड़ और आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। परिवार ने हार बिल्कुल नहीं मानी। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है हर नागरिक की जान और आजादी की रक्षा करना। इस फैसले ने साफ किया कि कानून सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्षता से लागू करने के लिए है। ये केस मानवाधिकारों के केस में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब मानवाधिकारों का महत्व क्या है? सोचिए, अगर अधिकार ना हो तो हमारी आवाज दबा दी जाएगी, हमारे सपनों पर ताले लगा दिए जाएंगे। लेकिन जब अधिकार मजबूत होते हैं तो हम बिना डर के बोल सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अगर कहीं भी अन्याय दिखे तो आवाज उठाना चाहिए। याद रखिए कि चुप रहना भी कभी कभी अन्याय को ताकत देने जैसा होता है। मानवाधिकार सिर्फ कानून नहीं, हमारी जिंदगी के नींव हैं। हमारे संविधान हमें मजबूत बनाता है और जब हम अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं तभी समाज सशक्त और न्यायपूर्ण बनता है। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक भारत सच में न्यायपूर्ण और मजबूत नहीं बनेगा।